कर हिस्ट्री क्लास नेम जगदीश कुमार। यूनिट 8 में है ये कंफर्मेशन ऑफ कल्चर। तो सवाल इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माया आर्ट। तो माया आर्ट के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन है। द माया पीपल वर ग्रेट एडमायर्स ऑफ आर्ट admirers of art. They constructed several magnificent towns. तो बहुत से छोटे छोटे टाउन थे माया सिविलाइजेशन के। पैलेसेज, pyramids, temples, observatories. The names of Tikal, Kopan, Planik, Koba, Uktan, Chichen, Itja, Bonapike, Kalamul and युगजेमर एटसेट्रा, ये छोटे छोटे टाउन थे माया सिविलाइजेशन के। आर वर्थ मॉनिटरिंग अमंग द टाउन्स कंस्ट्रक्टेड बाय द माया पीपल। दीज टाउन्स वर अडॉर्न विद सेवरल मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स, गार्डन्स एंड फाउंटेन्स। तो बिल्डिंग भी थी, बाग भी थे, फाउंटेन भी थे। द पैलेसेस कंस्ट्रक्टेड बाय द माया पीपल वर सो कैप्टिवेटिंग इन देयर आउटलुक दैट द नॉन लुकर्स वर एस्टोनिश्ड टू सी देयर ब्यूटी। खूबसूरत थे। दीज पैलेसेस वर quite massive and beautiful. The Maya people also constructed huge pyramids. Pyramids भी थे उनके। Pyramids served as foundation of the temple. The idols, several goddesses were placed in these temples. मंदिरों में मूर्तियां भी थी। These idols were very impressive and looked natural. Among all the temples constructed by the Maya people, Tikal temple built in 18th century at Guatemala is the most famous. अगला सवाल है जिसके बारे में हमने पहले भी डिटेल में पढ़ा है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ओलिदा इक्वानो। तो ओलिदा इक्वानो वाज ए नेटिव ऑफ नाइजीरिया। तो जिसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ा है, वो नाइजीरिया का रहने वाला था। ही वाज इंस्लेव्ड व्हेन ही वाज 11 ईयर्स। जब वो 11 साल का था उसको स्लेव बनाया गया। ओल्ड एंड वाज सोल्ड एज ए स्लेव इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में उसको व्यापारियों द्वारा बेचा गया। हियर एन इंग्लिश कैप्टन परचेज्ड हिम। एक अंग्रेज ने उसको खरीदा था। इन 1766 ही सिक्योर्ड हिज मैनुमिशन फ्रॉम हिज मास्टर एंड देयर आफ्टर ही प्रोपेगेटेड अगेंस्ट slavery across several countries. His autobiography, The Interesting Narrative of the Life of Olida Ekwano, was published in 1789 CE. This book soon became a famous of the world over and it was translated into several languages. और उसको कई लैंग्वेज में लिखा गया। Of the world in this book, Olida Ekwano has thrown even light on travel as a slave and on the life of the slaves. तो उनको स्लेव के बारे में लिखा है कि स्लेव के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। दिस बुक प्लेड एन आउटस्टैंडिंग रोल इन द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो ये बुक जो है स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए बहुत रोशनी डालती है। इसका अगला क्वेश्चन है write a short note on the life of the slaves. Most of the slaves served in agricultural labors. उनसे खेती करवाई जाती थी। Some of the slaves also served in mines. कईयों को माइंस में काम करवाया जाता था। They had to work in terrible awful condition. The slaves were made work for 14 to 16 hours a day. Even during their work hours on they are kept tied in chains in order to ensure that none of them could flee. कोई भाग न जाए। In cases slave used to work sluggishly. The white observers looking after their work used to lash him brutally. Several other sorts of inhuman atrocities were also inflicted on him. These atrocities proved fatal in several cases. Despite all these excesses, a case could be initiated nor any punishment was given to any white man. कोई भी white man अगर कोई गलत भी करता है तो उसको कोई सज़ा नहीं होती थी। irrespective of the fact that the slaves used to toil very hard, they could hardly ever had a decent meal. During the night time they were pushed into the filthy hardments. Even at the time they were tied in chains. उनको बांध भी दिया जाता था। So far so that their wives and children were not allowed to stay with them. उनके बच्चे भी उनके साथ नहीं रह सकते थे। They had to wear minimum clothes on their body. उनके शरीर में भी बहुत कम कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे। Seldom they could afford to wear shoes. और बूट भी उनको लगाने के लिए
नहीं दिए जाते थे। राइट एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ द स्लेव ट्रेड। फर्स्टली द सिस्टम ऑफ रूट डिस्ट्रक्टिव अफ्रीका इन पार्टिकुलर, तो ये इस सिस्टम ने अफ्रीका को ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। द स्लेव ट्रेड स्टार्टेड इन 15th सेंचुरी ऑन क्वाइट ए स्मॉल स्केल, पहले वो कम था 15th सेंचुरीज में। इट रीच इट्स हाइट ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी, तो 17th 18th सेंचुरी में काफ़ी हाई लेवल तक पहुंच गया। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस सिस्टम अबाउट 2/3 ऑफ द अफ्रीकन मैन वर सोल्ड इन यूरोपियन मार्केट एज स्लेव, तो अफ्रीकन लोगों को वहाँ से कारोबारी उठा कर ले जाते और नौकर बनाकर बेचते थे। इट कॉज डिस्टॉर्शन of sex ratio and other gender equilibrium in Africa. Secondly, the slave had to bear harsh atrocities due to this system. The life became worse than animals being compelled. The slave as time used to either flee or break. Upon a revolt, death alone was respite for him. The slave trade proved very profitable for the Europeans. The slaves were employed to work in the mines and feed their untiring efforts gave an altogether new direction to the European economy। इसी के साथ एक क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।